ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी बुक इनिशिएट इंग्लिश ये प्री प्राइमरी 3 है और ये बहुत ही खूबसूरत सी बुक है। ये प्रेप क्लास की किताब है। सो हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। सो लेट्स ओपन बुक। टुडे आवर टॉपिक इज वर्ड्स ऑपोजिट। वर्ड्स ऑपोजिट क्या होते हैं? अल्फाज मुत्तज़ाद। वर्ड्स ऑपोजिट अल्फाज मुत्तज़ाद को कहते हैं। सो वर्ड्स ऑपोजिट में हम देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सी ये एक्टिविटी है। चलें हम अपनी एक्टिविटी को करें। वर्ड्स ऑपोजिट, इसका मतलब जो है वो है मुतज़ाद अल्फाज। सो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ को जानना है कि जिन लफ्ज़ों के मायने एक दूसरे के उल्ट हों, एक दूसरे के उल्ट हों, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सच, झूठ, इसी तरह काला, सफ़ेद। फिर देन मुतज़ाद अल्फाज होते क्या हैं, ये ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? सो ऑपोजिट वर्ड जो हैं वो दिए हुए हर चीज़ की, दी हुई हर चीज़ के सामने उसकी मुतरादिफ यानी उसकी मुतज़ाद जो है वो चीज़ रख दी जाए तो वो ऑपोजिट वर्ड कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर रखा। सो वाइट कलर, दिस इज़ वाइट कलर, वाइट कलर। सो ये हमारे पास एक चीज़ है, यानी एक क्रेयॉन कलर है जो वाइट कलर में है। देन इसके ऑपोजिट हम ब्लैक कलर रखेंगे, ब्लैक कलर। सो इट्स मीन वाइट के आगे ब्लैक कलर रखने से ये ऑपोजिट वर्ड्स या ऑपोजिट जो है वो थिंग्स का हमें बताता है कि ये ऑपोजिट थिंग है। सो वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक। द नेक्स्ट लुक, मेरे पास एक ग्लास है जो फुल है पानी से, फुल है पानी से। देन मेरे पास यहाँ पर एक मग है जो बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी खाली, एम्प्टी खाली, एम्प्टी खाली। मेरे पास ये ग्लास क्या है, फुल है, देखिए किससे, पानी से। देन यहाँ पर जो मेरे पास मग है वो बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। इट्स मीन कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। सो फुल, एम्प्टी। ऑपोजिट वर्ड फुल, एम्प्टी, फुल, एम्प्टी, फुल, एम्प्टी। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 लाइन्स हैं एंड द वन इज सो बिग, बिग, बिग। द सेकेंड इज स्मॉल, स्मॉल। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। सो अगर आपके पास ऐसी ही कोई चीज़ें हों जो ऑपोजिट हों, जैसे ब्लैक वाइट, इसके अलावा फुल एंड एम्प्टी, टॉल शॉर्ट, वाइड नैरो, हैप्पी सैड, यानी एक बच्चा है वो बड़ा खुश है, सो इट्स मीन वो हैप्पी है। सो उसके ऑपोजिट एक बच्चा रो रहा हो, सो इट्स मीन अ सैड बॉय, वो एक सैड बॉय है। सो इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर लाइन्स, 2 लाइन है हमारे पास जो मैंने रखे, वन इज़ बिग एंड सेकेंड इज़ स्मॉल। अ बिग लाइन, अ स्मॉल लाइन। सो ऑपोजिट थिंग्स भी हो सकती हैं, ये नहीं कि आप लाइंस को ही देखें जो एक छोटा है एक बड़ा है, सो आप उसी को कहें, बल्कि डिफरेंट। जैसे मैंने आपको एक कप दिखाया जो बिल्कुल खाली था, देन दूसरा मैंने आपको एक ग्लास दिखाया जो पानी से भरा था। सो हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुक की जानिब चलते हैं और अच्छे तरीके से मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किड्स, ऑन पेज नंबर 70, सफ़ा नंबर 70 एंड यूनिट इज़ 27 और यूनिट नंबर 27, the topic is opposite words, opposite words. This is an important concept used to clearly the difference between two things. इस बात को जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे तरीके से समझ लिया जाए कि 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ग्लास है जो कि फुल है। अ फुल ग्लास किससे फुल है? वाटर से, पानी से फुल है ना। सो इट्स मीन अ फुल ग्लास, एक भरा हुआ ग्लास, किससे? पानी से। एन एम्प्टी कप, एक खाली कप। वैसे ही जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का ग्लास था जिसमें पानी जो था वो फुल था, भरा हुआ था। देन जो दूसरा मेरे पास मग था वो बिल्कुल एम्प्टी था, सो इट्स मीन वो खाली था। सो ये ऑपोजिट वर्ड्स है। अ फुल ग्लास, एक भरा हुआ ग्लास, एन एम्प्टी कप, एक खाली कप। नेक्स्ट, अ ब्लैक बफेलो,
अ ब्लैक बफेलो एक काली गाय, एक काली गाय या भैंस। इसे हम अक्सर भैंस और गाय भी कह देते हैं, लेकिन यह है भैंस। अ ब्लैक बफेलो एक काली भैंस। अ वाइट पिजन एक सफ़ेद कबूतर। कबूतर सफ़ेद रंग में होते हैं ना, ब्लैक कलर में ये भैंस होती है और वाइट कलर में जो होता है वो कबूतर होता है। सो नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको सेंटेंसेस जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। देन अ बिग हाउस, बिग बड़ा, अ बिग हाउस एक बड़ा घर। अ स्मॉल हट एक छोटा, एक छोटी सी झोंपड़ी है या एक छोटा घर, एक छोटा सा हट, छोटा घर। देन नेक्स्ट, अ हैप्पी गर्ल एक खुश बच्ची, एक खुश बच्ची। अ सैड बॉय एक गमगीन लड़का, गमगीन यानी वो गुस्से में है या वो सैड है या वो नाराज़ है, सो इट्स मीन सैड, वो गुस्से में है। सो अ वाइल्ड गेट एक खुला पोशीदा बड़ा सा गेट। अ नैरो डोर एक तंग दरवाज़ा, नैरो तंग, वाइल्ड खुला, नैरो तंग। नेक्स्ट इज अ टॉल ट्री एक टॉल लंबा, टॉल ट्री एक लंबा दरख्त। अ शॉर्ट प्लांट एक छोटा पौधा, अ शॉर्ट प्लांट एक छोटा पौधा। सो एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फुल, एम्पटी, ब्लैक, वाइट, बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड, वाइड, नैरो, टॉल, शॉर्ट। सो अगेन हम लोग रीडिंग को अगेन जो है वो एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे और इस टाइम आप मेरे साथ और मेरे पीछे पढ़ेंगे। सो अ फुल ग्लास एक भरा हुआ ग्लास। एन एम्प्टी कप एक खाली कप। अ ब्लैक बफेलो एक काली भैंस। अ वाइट पिजन एक सफ़ेद कबूतर। अ बिग हाउस एक बड़ा घर। अ स्मॉल हट एक छोटा झोंपड़ी कह लें इसे, अ स्मॉल हट। नेक्स्ट, अ हैप्पी गर्ल एक खुश बच्ची। अ सैड बॉय एक नाराज बच्चा। अ वाइल्ड गेट एक खुला पोशीदा, खुला या बड़ा गेट। अ नैरो डोर एक तंग दरवाज़ा। अ टॉल ट्री एक लंबा दरख्त। अ शॉर्ट प्लांट एक छोटा पौधा। Now kids, page number 70 is done. Move on next page. The next page is page number 71 and also topic is opposite words. So let's start reading. A hot sun एक गरम, हॉट गरम, गरम सूरज, सूरज गरम होता है ना, उसकी धूप बहुत गरम होती है, उसकी तपश जो इसका वो जो रोशनी देता है गर्मियों में वो बहुत हॉट होती है, वो बहुत गर्म होती है। अ कॉल्ड मून, कॉल्ड ठंडा, एक ठंडा चाँद। जब रात होती है तो क्या होती है, ठंड हो जाती है, हम लोग बगैर पंखे के भी गर्मियों में बाहर बैठ सकते हैं। सो और सर्दियों में भी, विंटर में भी क्या होता है, मौसम सरमा में भी हम लोग रात के टाइम जो है वो ज़्यादा ठंड हो जाती है, दिन के वक्त तो हम लोग जो वार्म क्लॉथ हैं यानी गर्म कपड़े वो पहन के बाहर जाते हैं, लेकिन जो ही रात पड़ती है हम लोग जो है वो मोटे मोटे से ब्लैंकेट लेना शुरू कर देते हैं, कंबल, ये सारी चीज़ें हम लोग ओढ़ना शुरू कर देते हैं। सो इट्स मीन नाइट इज़ कॉल्ड अ कॉल्ड मून, एक ठंडा चांद। अ हॉट सन, एक गर्म सूरज। द नेक्स्ट, अ हैवी, आपको पता है ना कि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, ये बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा, ये हैवीएस्ट, ये बहुत ही भारी होता है। सो अ हैवी एलिफेंट, एक भारी हाथी, एक भारी हाथी। अ लाइट फीदर, एक हल्का सा, हल्का फुल्का सा क्या होता है, पर बहुत हल्का होता है। अगर आपके घर में पैरट है या आप अगर अपने छत पे चिड़िया को दाना डालते हैं तो कई दफ़ा उनका कोई पर
टूट के गिर जाता है। सो आप उसे उठा के देखिएगा, या ये बाज़ार से बने बनाए भी मिलते हैं, आप वहाँ से भी ख़रीद के देखिएगा। ये जो पर होते हैं, जो फीदर्स होते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं। सो एलिफेंट इज़ हैवी। एलिफेंट क्या है? हैवी। अ हैवी एलिफेंट, एक भारी हाथी। अ लाइट फीदर, एक हल्का पर। सो नेक्स्ट, अ लॉन्ग स्नेक। स्नेक लंबा होता है, स्नेक बहुत लंबा होता है। जब मैं चिड़ियाघर में गई थी, लाहौर ज़ू में गई थी, तो वहाँ मैंने जो सांप देखा था वो बहुत ही लंबा था, बहुत ही लंबा सा सांप होता है। तो आप भी जब जाएंगे तो आप लाजमी देखिएगा। अ लॉन्ग स्नेक, एक लंबा सांप। अ शॉर्ट वर्म। सो इस वर्म को, ये कीड़ा है। सो इसे हम कहाँ देखते हैं? अक्सर हम लोग इसे, ये रेंगने वाला कीड़ा है, और इसे अक्सर हम लोग, ये क्या होता है, अक्सर हम लोग इन्हें पत्तों पर भी देखते हैं, और कुछ बच्चे इसे कैटरपिलर भी कहते हैं। सो ये एक सुंडी नुमा है जो बहुत ही छोटी, और अक्सर आपने देखा होगा जो स्नेक होता है वो लंबा होता है, ये जो वर्म होता है वो छोटा होता है। एंड द नेक्स्ट, अ फास्ट टाइगर। टाइगर बहुत फास्ट जो है वो दौड़ता है, ये बहुत तेज़ होता है, दौड़ता है। ये क्या करता है? अपना मीलों का सफ़र कई घंटों में या कई अपनी तेज़ दौड़ की वजह से जल्दी ही इसे क्या करता है? मुकम्मल कर लेता है। अ फास्ट टाइगर, एक तेज़, यहाँ फास्ट तेज़ दौड़ने वाला एक टाइगर, एक शेर। अ स्लो टर्टल। सभी को पता है कि टर्टल जो होते हैं ये बहुत स्लो होते हैं। इनकी कहानी भी जो है वो बहुत मशहूर है, एक खरगोश की और एक कछुए की। सो टर्टल जो है ये बहुत स्लो है, लेकिन ये बहुत चालाक भी है। ये अपना घर अपने साथ ही लेके चलता है। ये जो ऊपर वाला इसका शेल होता है, ये क्या करता है? अपनी ये टांगे इसमें घुसा लेता है, अपने सर को भी। सो क्या करता है? ये जो इसका शेल होता है ये इसे अपने हाउस की जगह देता है। सो टर्टल जो है वो बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता चलता है, यहाँ तक कि एक स्नेल जो होती है, जो छोटी स्नेल, उससे भी बहुत स्लो चलता है ये, या उसके जितना स्लो चलता है। देन नेक्स्ट, अ नियर बर्ड। नियर नज़दीक। यहाँ पर आप देखिए क्रैब। क्रैब जो है वो मिड में है, और एक उसका हैंड जो है वो बिल्कुल हैंड के बिल्कुल नज़दीक एक चिड़िया है। इट्स मीन नियर, नज़दीक। अ नियर बर्ड, एक नज़दीक परिंदा या एक नज़दीक चिड़िया। सो देन नेक्स्ट, अ फर एप्पल। फर दूर, फर दूर, एक दूर सेब, यानी इस क्रैब से ये सेब दूर है। सो हम एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि इनमें हमारे लिए ऑपोजिट वर्ड्स जो थे वो कौन कौन से हैं। इनमें जो ऑपोजिट वर्ड है वो हॉट, कोल्ड, गरम, ठंडा, हैवी, लाइट, भारी, हल्का, लॉन्ग, लंबा, शॉर्ट, छोटा। नेक्स्ट, फास्ट, तेज, स्लो, आहिस्ता, नियर, नज़दीक, फर, दूर। सो एक दफ़ा फिर से हम रीडिंग करते हैं, और इस दफ़ा आप मेरे साथ कीजिएगा। अ हॉट सन, एक गर्म सूरज। अ कोल्ड मून, एक ठंडा चांद। अ हैवी एलिफेंट, एक भारी हाथी। अ लाइट फीदर, एक हल्का पर। अ लॉन्ग स्नेक, एक लंबा सांप। अ शॉर्ट वर्म, एक छोटा सुंडीनुमा कीड़ा या छोटा कैटरपिलर। अ फास्ट टाइगर, एक तेज़ शेर। अ स्लो टर्टल, एक आहिस्ता चलने वाला कछुआ। अ नियर बर्ड, एक नज़दीक चिड़िया। अ फर एप्पल, और एक दूर सेब। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क, मेकिंग राइमिंग वर्ड्स। मेकिंग राइमिंग वर्ड्स। So let's start. The first is double EP, double ap, ip. EAM, im. M, im. EAN, in. N, in. EAD, it. Add, add. END, and. Another, and.
EST ईस्ट, एसट ईस्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। BEEP, इट्स मीन यहाँ पर जो हमें कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, सो हमने इस वर्ड्स की जो इन वर्ड की जो साउंड है वो हमने एक ही दफ़ा निकालनी है। देन जो ब्लैक वर्ड है उन्हें हमने अलहदा से पढ़ना है और इन वर्ड्स को सेम एक आवाज़ में देते हुए इनको पढ़ना है। बीप बीप, डीप डीप, कीप कीप, बीप डीप कीप। Ba'im beam, da'im deem, sa'im sim, beam deem sim, in ba'in bean, da'in deen, ma'in mean, bean dean mean, add da'ad dad, ha'ad had, la'ad lad, dad had led, and ba and band, la and land, sa and sand, band land sand, est ba est best, va est vest, va is west, best west west. So kids, all rhyming words is done. Move on next page. And the next page is page number 72, and also in 72 our topic is concept of opposite word. So topic is activity, and the activity is tick the correct opposite of each पिक्चर। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है और उसके नीचे हमें कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। जैसे हमें पता है कि हाथी जो होता है वो हैवी होता है, भारी होता है। सो इट्स मीन हाथी भारी है। सो भारी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? स्लो हल्का, कोल्ड ठंडा, लाइट स्लो यानी आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, कोल्ड ठंडा, लाइट बिल्कुल हल्का। सो हैवी का क्या उन्होंने लगाया हुआ टिक? लाइट पे। सो इट्स मीन हैवी एंड लाइट इज ऑपोजिट वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, अब हमने खुद से करना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। नाउ द पेंसिल इज लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, LOONG लॉन्ग, लॉन्ग। एंड लॉन्ग का जो है वो ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? फर दूर, हॉट गरम, शॉर्ट छोटा। लॉन्ग बड़ा, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग बड़ा, शॉर्ट छोटा। सो इट्स मीन हमने शॉर्ट पे टिक करना है। एंड द नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक कप है जिसमें क्या है? चाय है। और चाय सभी को पता है कि गरम गरम बनाई जाती है और ये गरम गरम ही कप में डाली जाती है। और गरम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉट। हॉट गरम। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कोल्ड ठंडा, फास्ट तेज, लाइट हल्का। सो हॉट का कोल्ड है, कोल्ड ठंडा, हॉट गरम, कोल्ड ठंडा, हॉट कोल्ड, गरम ठंडा। सो नेक्स्ट, यहाँ पर एक रैबिट है। रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है। सो इट्स मीन ये फास्ट है, फास्ट। और फास्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कोल्ड ठंडा, स्लो हल्का, फर दूर। फास्ट स्लो, स्लो हल्का यानी आहिस्ता। फास्ट तेज स्लो आहिस्ता, फास्ट तेज स्लो आहिस्ता। सो नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक बुक है जो बहुत ही यानी चौड़ाई में है। इट्स मीन ये थिक है, थिक मोटी, थिक मोटी। सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो शॉर्ट है, शॉर्ट छोटा यानी मोटी और छोटी ये ऑपोजिट वर्ड जो है ये नहीं बनते। द नेक्स्ट इज थिन, थिन पतली, थिन पतली, एंड लाइट हल्की। सो थिक मोटा, थिन पतला, थिक मोटा, थिन पतला। सो किड्स, थिक मोटे को कहते हैं एंड थिन पतले को। सो ऑल एक्टिविटीज डन। आई होप यू एंजॉयड ऑल लेसन ऑपोजिट वर्ड्स। सो आपने भी अपनी बुक को खोलना है और अच्छे तरीके से इसे याद करना है और पढ़ना है।
सो किड्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।